राम में हुए अखिलेश के सांसद, आखिर क्यों उनको राम का नाम जपना पड़ रहा है? आखिर अखिलेश के सांसद को क्यों अब हनुमान जी की याद आ रही है? इन सारी बातों पर हम करेंगे विश्लेषण। मैं शिव, आप देख रहे हैं लाइव यूपी न्यूज 24। आज हम बात करने जा रहे हैं फैजाबाद के सांसद अवधेश प्रसाद की। हाँ, ये वही अवधेश प्रसाद हैं जिनके जीतने पर लोकसभा में राहुल गांधी और अखिलेश ने खूब जमकर तंज कसे थे हिंदुत्ववादी राजनीति पर। खूब जमकर हमले हो रहे थे नरेंद्र मोदी पर। खूब जमकर पूरे विपक्ष ने घेर लिया था नरेंद्र मोदी और भाजपा को। उन्होंने कहा था कि राम भी नहीं चाहते कि नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने। और जब उस समय फैजाबाद के सांसद अवधेश प्रसाद, जो कि समाजवादी पार्टी से है, अनुसूचित जात के हैं, जब उनसे पूछा गया कि क्या आप इस पर राम की कृपा मानते हैं, तो उन्होंने कहा था ये जनता की कृपा है, जनता जनार्दन की कृपा है, मैं राम की कृपा नहीं मानता। आपको बता दूं कि अवधेश प्रसाद ने उस समय इसका श्रेय अपनी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और जनता को दिया था। फिलहाल उन्होंने राम जी का नाम नहीं लिया था और ना ही हनुमान जी का। लेकिन फिर आपको हम बता दें कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि अखिलेश यादव का ये सांसद, जिसको कंधे पे बिठा के घुमाने जैसी स्थिति थी, जब वो लोकसभा के अंदर गए, एक हाथ उनका राहुल गांधी पकड़ते हैं, दूसरा हाथ उनका अखिलेश यादव पकड़ते हैं। संसद में विपक्ष का जो खेमा था, उसमें आगे की सीट पर अवधेश प्रसाद राहुल गांधी के ठीक बगल बैठा ले जाते हैं। किस लिए? चिढ़ाने के लिए। किस लिए? हिंदुत्ववादियों को डराने के लिए। ऐसा नहीं था। आपको बता दें कि इस पूरे मामले में अवधेश प्रसाद को विपक्ष का, चाहे वो सपा हो, चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे वो वामपंथी खेमा हो, उसने खूब बढ़ चढ़ करके अवधेश प्रसाद को हाईलाइट किया था। अवधेश प्रसाद के बहाने बड़े कड़े प्रश्न पूछे जा रहे थे भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से, हिंदुत्ववादी राजनीति करने वालों से और नरेंद्र मोदी से। फिलहाल ऐसा क्या हो गया कि अचानक ये जो फैजाबाद के सांसद हैं, जिसके अंदर अयोध्या आता है, यानी कि अभी भी उसकी लोकसभा कॉन्स्टिट्यूएंसी फैजाबाद के नाम से है, लेकिन जिला अयोध्या हो गया। योगी आदित्यनाथ जी ने जिले का नाम अयोध्या कर दिया है। आपको बताते चलें कि आखिर ये मामला पूरा है क्या। आपने भी सुना होगा कि अभी 5 फरवरी को दिल्ली के चुनाव होने हैं। दिल्ली के चुनाव के साथ ही मिल्कीपुर का भी चुनाव होने जा रहा है। मिल्कीपुर विधानसभा अयोध्या जिले के अंदर आती है। अयोध्या जिले की एक विधानसभा है मिल्कीपुर, जो कि रिजर्व सीट है, यानी कि अनुसूचित जाति के लिए उसको रिजर्व किया गया है। वहां से अवधेश प्रसाद 2022 में चुनाव जीते थे। इस बार वहां पर उपचुनाव होने जा रहे हैं, क्योंकि अवधेश प्रसाद जी के लोकसभा में जाने के बाद वह सीट वैकेंट हो गई। वैकेंट होने के बाद उस सीट पर 5 फरवरी को चुनाव होगा और 8 फरवरी को उसकी मतगणना होगी। लेकिन 5 फरवरी को मतगणना से पहले ऐसा क्या हो गया कि अवधेश प्रसाद अब राम राम करने लगे हैं। अवधेश प्रसाद अब जय हनुमान कहने लगे हैं। उसका कारण है कि उन्हें पता है कि मिल्कीपुर विधानसभा में इफेक्टिव वोटर ब्राह्मण क्षत्रिय है, जो कि पूरे का पूरा पासा बदल सकते हैं। और ऐसी स्थिति में अवधेश प्रसाद पासी समाज से आते हैं। भारतीय जनता पार्टी भी वहां अपना एससी कम्युनिटी का कोई ना कोई प्रत्याशी उतारेगी। पिछले बार बाबा गोरखनाथ वहां पर होते थे। और एक तरह से अब हनुमान और राम की याद इसलिए अवधेश प्रसाद को आई, क्योंकि मिल्कीपुर विधानसभा अगर ये हारते हैं तो भारतीय जनता पार्टी इसको बड़ी विजय के रूप में देखेगी। और अगर ये जीत जाते हैं तो अखिलेश यादव फिर से पीडीए की बात करना शुरू कर देंगे। अब जितना दबाव अखिलेश यादव पर है, उससे कहीं ज्यादा दबाव मिल्कीपुर विधानसभा समाजवादी पार्टी ही जीते, इसका दबाव अवधेश प्रसाद पर हो गया है। क्योंकि अवधेश प्रसाद जहां से मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, उसी के अंतर्गत ये विधानसभा भी आती है। वहां पर 2022 में जीते भी थे और अनुसूचित जात का लगभग 36% वोट वहां पर है। और ऐसे में ये माना जाता है कि अनुसूचित जात, ब्राह्मण और मुस्लिम जिस तरफ जाएगा, उस तरफ तो पूरे का पूरा वातावरण बदल जाएगा और वही जीत करके जाएगा। फिलहाल आपको बता दें कि अवधेश प्रसाद को यह लगने लगा है कि जिस तरह उनका प्रयोग विपक्ष के वामपंथियों ने, कांग्रेस ने और सपाई ने बिल्कुल राम विरोधी तरीके से प्रस्तुत किया है, वह उनके लिए नुकसानदायक हो सकता है। मिल्कीपुर के जो सनातन धर्म को मानने वाले लोग हैं, हो सकता है कि वो इनके अगेंस्ट में चले जाएं। क्योंकि 2024 के लोकसभा चुनाव हारने के बाद जिस तरह अयोध्या वालों को पूरे देश में अशब्द सुनने पड़े, जिस प्रकार आलोचना झेलनी पड़ी, उससे अब मिल्कीपुर में अयोध्या वासी चूकने वाले नहीं हैं। और ऐसी स्थिति में सिर्फ राम ही बेड़ा पार कर सकते हैं, ये उनके मन में बात आ गई।
और शायद इसीलिए अवधेश प्रसाद ने मिर्जापुर में मां विंध्यवासिनी की धरती पर, मां विंध्यवासिनी के पीठ पर एक सभा को संबोधित करते हुए कहा कि मुझे तो राम ने जिताया है, मुझे तो हनुमान ने जिताया है। आखिर चुनाव आते ही जब ऐसा लगने लगा कि वो चुनाव हार जाएंगे तो अब राम और हनुमान दोनों याद आ गए हैं। ये है सपा के सांसद अवधेश प्रसाद।